जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर सदा ही बना रहे, ऐसा हम माता रानी से लोगों के लिए वरदान मांगते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में पूजा किस तरीके से करना है और नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, नवरात्रि किस चीज़ पर आ रही है और नवरात्रि किस चीज़ पर जाएगी, इस बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पहले तो हमारे चैनल को आप एक्टिव नजदीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में भी, रिश्तेदारों में भी लाइक कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो अब देर न करते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 9 तारीख मंगलवार को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो आप जो भी साधक हैं तो वो नवरात्रि के 8 तारीख से पहले ही उस चीज़ सारी चीज़ों को अपना एकत्र कर लें, जो भी पूजा सामग्री है और जो भी है विधि विधान से उसको सारी चीज़ों को आप सामान जो भी लाना है, पूजा सामग्री, रोरी, अक्षत, चंदन, सुपारी वगैरह, पान, नारियल वगैरह, ये सारी चीज़ पहले से ला के रखें घर पर। और कुछ एक लाल वस्त्र और जो भी सारी जो पूजा में सामग्री लगती है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हो, या आपके पास में कोई गुरु हो या आपके कोई जो भी आपकी पूजा पाठ कराते हो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है और उस दिन ये जो नवरात्रि है वो माता रानी अश्व पर आ रही हैं। अश्व मतलब घोड़ा पर आ रही हैं और आपकी जो माता रानी की विदाई होगी वह हाथी पर होगी। घोड़ा पर आ रही हैं और घोड़ा पर वो आएंगी, आगमन उनका घोड़ा पर होगा और विदाई उनकी हाथी पर होगा। अब हाथी पर उनका आगमन, घोड़े पर उनका आगमन होगा तो इससे देश की कुछ राजनीतिक जो वो है उनमें उथल पुथल होगी। देश में कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ उथल पुथल होंगी और कुछ अन्न की जो उत्पादन होगा वो कुछ अधिक होगा और पानी की बारिश अच्छी हो सकती है। अश्व जब भी आती है तो अन्न का उत्पादन अधिक होता है और बारिश भी अच्छी होती है। और राजनीतिक हिसाब से ये खराब होती है, उसमें उथल पुथल हो सकता है, कहीं किसी देश से युद्ध हो सकता है। और जब जाएंगी तो हाथी पर जाएंगी। तो चलिए हम आपको आज इसकी स्थापन विधि कि स्थापना इसको कैसे करना है, कलश स्थापन कैसे करना है और चौकी स्थापन कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले ही से आपको एक लकड़ी का चौकी बनवा के रखना है। लकड़ी की चौकी बनवा के किसी जो लकड़ी वाला कार्य करने वाला होता है उससे एक चौकी बनवा के, चौखट्टी होती है, उसको बनवा के रखना है। और आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस पर आपको उसको बिछा देना है और लाल कपड़े से बिछाकर आप चाहें तो उसी पर आप नवग्रह बना सकते हैं या आप पान के पत्ता पर या केले के पत्ता पर भी आप नवग्रह बना सकते हैं। तो नवग्रह बना सकते हैं, उसमें 9 ग्रह होते हैं। तो निर्वाण रूप का जो पाठ होता है वो अच्छा होता है, इसे नवग्रह को शांत करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं नवरात्रि में। और कलश स्थापन जो होता है तो आपको एक ताम्र पात्र, कलश स्टील का नहीं होना चाहिए, स्टील का कलश अच्छा शुभ नहीं माना जाता, उसका उपयोग सही नहीं रहता। तो आप ताम्रपात्र का उपयोग कर सकते हैं कलश बनाने में, कलश रखने में। आप इसकी जगह पीतल का भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप मिट्टी का भी कर सकते हैं। तो मिट्टी का आप अगर कलश इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको पानी में पहले से डुबा के, वो पानी पहले से पी चुके, तो आप उसको पानी से डिप कर लें, तब उसको स्थापन। नहीं तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो पानी पूरा ही सूख गया इसमें, तो आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो आप तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबा और पीतल आम लोगों की पहुंच में होता है, तो तांबे का इस्तेमाल करें। तो आप सबसे पहले तो आप उसको ज़मीन में एक जो 8 उसका वो रहता है तो उसका चौक पुल लें, 8 पंखुड़ी वाला, और उस पर आप चावल रखें,
कुछ उस पर रोली डालें और उसके ऊपर आप कलश का स्थापन करें। कलश में आप 1 रुपये डालें, उसके बाद उसको पानी से भर दें और उसके ऊपर एक कोई मिट्टी का अगर रखते हो तो मिट्टी के पात्र होने चाहिए ढकने के लिए, और उसको अगर तांबे का हो तो तांबे का पात्र होना चाहिए ढकने के लिए, पीतल का हो तो पीतल का एक पात्र होना चाहिए ढकने के लिए। इस तरीके से आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। उसके ऊपर आप एक नारियल रखेंगे, नारियल पर स्वास्तिक बनाएंगे इस वाली उंगली से, स्वास्तिक बनाएंगे इस वाली उंगली से, और स्वास्तिक बनाने के बाद उसका आप पूजन करेंगे विधि विधान से। और आपको जो चौकी बताई थी ना, चौकी पर आप एक गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करेंगे और उनका आह्वान गणेश जी का करेंगे। इस तरीके से आपका यह आपकी चौकी होगी और आपका नवग्रह जो है उसका नवग्रह देवता बैठ गए हैं। और आपको 16 हल्दी की गांठ, 16 हल्दी की गांठ रखना है। जो इस तरीके से हम बता रहे हैं, ये तो आपका नवग्रह हो गया। जो 9 बिंदी, एक बिंदी अगर आप चाहें तो आप उस पर रख सकते हैं, और चाहें तो आप पान के पत्ता पे बना सकते हैं या आप केले के पत्ते बना सकते हैं। 9 बिंदी बनाना पड़ेगा, 1 2 3 मतलब 3 बिंदी ऊपर, 3 उसके नीचे, 3 उसके नीचे, नवग्रह बन जाएगा। उसके बाद आपको इस उंगली से उन सबको टीका लगाना है और उस कलावा द्वारा उनको वस्त्र पहनाना है, और पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि और आपका वस्त्रम समर्पयामि, ये मंत्र जो है वो आपको बोलते जाना है। इस तरीके से आप, और जो कलश स्थापन किया है उसका भी आपको पूजन करना है। और कलश स्थापन करने के बाद आपको उस पर कलावा लपेटना है कलश पे। अगर 11 अंटे लगाते हैं कलावा के तो 11 पत्ते, आप जो पत्ता रहते ना आम की, वो उसमें कलश में लगाए जाते हैं। तो 11 बार घंटे लगाएं तो 11 बार, और 21 बार घंटे लगाते तो 21 बार। अगर 5 बार घंटे लगाते कलावा के, उसमें पत्ते उत्ते ही लगाना, पत्तों की पंखड़ी। इस तरीके से आपका कलश स्थापन हो जाएगा। अब आप जिस भी देवी देवता की स्थापना करना चाहते हैं उस देवी देवता का आप आवाहन करेंगे। जैसे आप अगर देवी का, काली का या दुर्गा का, तो अगर आप दुर्गा जी का आवाहन, मतलब दुर्गा जी को आप करना चाहते हैं तो दिल से आप यहाँ हाथ लगा के, हे देवी माँ आप हमारी इस ज्योति में विराजमान हो, और ज्योति प्रज्वलित आपको कर देना है। ज्योति के लिए नहीं भी आप ये करना है कि एक दीपक बनाना है, चाहो तो आप कलावा का भी हो सकता है दीपक, और चाहो तो रुई का भी, कॉटन का भी हो सकता है। तो उस दीपक को बनाएं, और दीपक को बनाने के बाद उसके बगल से आपको एक ये जो कपूर होती है, कपूरी टिकिया जला देना है। इस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अगर आपको अखंड ज्योति जलाना है उसको, तो आप 2 ज्योति बना के रखें पहले ही से। तो एक तो अखंड ज्योति जल रही है, उसके बगल से एक ज्योति और रख दें। इससे अगर वो ज्योति बुझ जाती है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, आप सोचेंगे माता रानी नाराज होंगी, नाराज नहीं होती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से या बड़े बड़े मुनियों से बुझ जाता है। तो माता रानी को आप द्वारा आह्वान कर लें और उसकी द्वारा बत्ती में, जो बत्ती आपने साइड से लगा रखी है उसको आप जला दें, तो आपकी अखंड ज्योति ही मानी जाएगी वो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसको द्वारा प्रज्वलित कर देना है। इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि चौकी स्थापन, कलश स्थापन, और जिस भी देवता का आप आह्वान करेंगे उस देवता का, और उनसे आप संकल्प लेंगे कि आप इस मंत्र का आप आध घंटे जाप करेंगे, तो आपको आध घंटे ही करना है 9 दिन, या आप 2 घंटे जाप करेंगे या 2.5 घंटे जाप करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको उनका जाप करना है, और ऐसे ऐसे सब करते जाना है। तो आप देखना कि आप जो भी सिद्धि या साधना करना चाहते हैं उसमें आप सफल होगे।